हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। इसमें मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो हिंदी में देखना चाहते हैं उनके लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर वो देख सकते हैं। हिंदी में भी वीडियो अवेलेबल है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रायंगल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं उसको मैंने पढ़ाया था। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिमिलरिटी के बारे में भी मैंने थोड़ी जानकारी दे दी थी इसके पहले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं सिमिलरिटी से यहाँ पर फिर स्टार्ट करूँगा। उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी मैं सॉल्यूशन उसका सॉल्व करूँगा। तो आइए देखते हैं सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलरिटी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत इसके पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, फिर भी मैं यहाँ पर देख लेते हैं सिमिलरिटी होता क्या है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि क्लास 10th यहाँ सिमिलरिटी से ही स्टार्ट है, कॉन्ग्रुएंसी के जो है वो क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सिमिलरिटी होता क्या है? सिमिलरिटी में होता है सिमिलर, कोई चीज़ सिमिलर हो तो उससे क्या होता है, ये सिमिलर शब्द से बना है क्या सिमिलरिटी। कोई सिमिलर फिगर हो, जैसे कि कोई भी फिगर हो एक दूसरे क्या हो, सिमिलर हो। सिमिलर फिगर जैसे कि अगर कोई मान लीजिए सर्किल ले लीजिए, यहाँ पर इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। कोई और मतलब सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, आर डैश है। तो फिगर्स क्या हुए हैं, सिमिलर फिगर हुए हैं। सिमिलर फिगर में क्या होना चाहिए, जो शेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। शेप साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन शेप क्या होना चाहिए, जो शेप होना चाहिए, शेप किसी भी फिगर का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए। सिमिलरिटी करेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या देखे थे कि जो शेप है वो तो होना ही चाहिए सेम, लेकिन जो साइज भी है वो भी सेम होना चाहिए। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो सेम शेप होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम शेप और सेम साइज का होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई सर्किल यहाँ पर ले लीजिए, अगर इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर, तो इसकी भी रेडियस कितना होना चाहिए, कैपिटल आर होना चाहिए। तो ये फिगर्स क्या होंगे, ये दोनों फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग इसकी डिटेल में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, तो हम सिमिलरिटी के बारे में फिर देखते हैं। तो ये दोनों फिगर्स क्या हैं, अगर कोई ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC और कोई ट्रायंगल है PQR। तो सिमिलरिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो एंगल ए क्या होना चाहिए, एंगल ए बराबर एंगल पी। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल बी बराबर क्या होना चाहिए, एंगल क्यू के। और एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए, एंगल आर के। और जो इसका साइड का रेशियो है वो सेम होना चाहिए, तभी दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसका जो साइड्स हैं, साइड्स ए बी अपॉन साइड्स पी क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल टू होना चाहिए BC अपॉन QR के, और इक्वल टू क्या हो जाए, AC अपॉन PR के। अगर कोई भी दो ट्रायंगल हो, कोई दो क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और उसका साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो, तो दो फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसमें हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, सिमिलरिटी पे एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। कोई रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले लीजिए, ABCD। एक और कोई रेक्टेंगल ले लीजिए, PQRN। इसका साइड्स अगर है आपका 2 सेंटीमीटर, यह क्या है 4 सेंटीमीटर,
तो रेक्टेंगल है तो वो भी 4 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका जो है ये 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर रेक्टेंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा क्या होना चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो 90 डिग्री है। और सबका जो सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल डी बराबर एंगल एस एंड एंगल सी बराबर एंगल आर कितना है 90 डिग्री है। करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम है। अब अगर साइड्स का जो रेशियो है अगर वो सेम हो जाए तो ये दोनों फिगर्स क्या है सिमिलर हैं। तो अगर साइड्स ए बी की बात करें तो ए बी अपन क्या पी क्यू, ए बी अपन क्या होना चाहिए पी क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए बी सी अपन कितना होना चाहिए क्यू आर। जो करस्पॉन्डिंग साइड है बी सी अपन क्यू एन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए सी डी या डी सी अपन एस आर, डी सी अपन एस आर होना चाहिए इक्वल टू ए डी अपन पी एस, ए डी अपन पी एस। अब देखिए अगर सबका रेशियो सेम आता है तो ये दोनों फिगर्स क्या हैं सिमिलर हैं। तो ए बी का लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, पी क्यू का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर अपन 2 सेंटीमीटर, डी सी कितना है 2 सेंटीमीटर अपन 1 एंड 4 सेंटीमीटर अपन ए डी कितना है 4 और पी एस कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। तो देखिए रेशियो कितना आ रहा है सबका आ रहा है आपका 2 आ रहा है, 2/1 आ रहा है। तो रेशियो सबका क्या है सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी सेम है। तो दोनों फिगर्स क्या हुए सिमिलर हुए। तो सिमिलरिटी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 का जो 6.1 एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर एक्सरसाइज 6.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दिया है जैसे कॉन्ग्रुएंट दिया है सिमिलर, इसी में से चूज करके यहाँ पर जो करेक्ट है उसको फिल करना है। तो देखिए ऑल इस पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो बोल रहा है आर सर्कल्स और क्या होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो क्या दिया है बोल रहा है ऑल सर्किल्स आर क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सर्किल्स बोल रहा है। यहाँ पर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट है बोला ऑल सर्किल्स। तो ऐसे सभी सर्किल्स क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर कोई दो सर्किल्स हो अगर ये बोलता और जिसका रेडियस क्या होता सेम होता, इसका कैपिटल आर इसका भी क्या होता है कैपिटल आर, तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन बोल रहा है ऑल सर्किल्स बोल रहा है मतलब कोई भी सर्किल ले लीजिए। अगर एक सर्किल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर तो एक सर्किल का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या ये दोनों क्या है सिमिलर फिगर हैं। तो इसमें कौन सा फिल हो जाएगा पहला सिमिलर हो जाएगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। अगर सेकंड की बात करें तो बोल रहा है ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर बोल रहा है, अब आल बोल रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर स्क्वायर बोलता है जिसके रेडियस जिसका जो साइड्स है वो सेम होता है, जैसे अगर कोई स्क्वायर दो स्क्वायर ले लीजिए ए बी सी एंड डी, कोई स्क्वायर और ले लीजिए जिसको साइड्स का जो लेंथ है अगर वो सेम होता, अगर इसका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होता तो ये आपस में क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी सेम है तो क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन क्या बोल रहा है ऑल स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर लीजिए। अगर मैं ऑल स्क्वायर लूँ तो अगर एक स्क्वायर ऐसा लेता हूँ जिसके रेडियस जिसका साइड्स कितना है 2 सेंटीमीटर ए बी सी एंड डी है, तो कोई अदर स्क्वायर लेता हूँ लेट पी क्यू आर एन यस, जिसका रेडियस कितना जिसका साइड्स कितना है 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो तो सेम है 90 डिग्री और जो साइड्स का रेशियो है वो भी आपका सेम है।
तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या भराएगा, सिमिलर, और फर्स्ट में भी क्या भराएगा, सिमिलर। अगर थर्ड की बात करें हम, अगर थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोल रहा है ऑल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो क्या होते हैं, सिमिलर। तो कौन सा, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू एंड आर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर कोई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो इसके एंगल क्या होते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितने होंगे, 60 डिग्री होते हैं। तो एंगल पी बराबर एंगल क्यू एंगल आर भी कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो एंगल तो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करेंगे, साइड क्या इक्विलेटरल है तो साइड सबका क्या होगा, सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो आएंगे ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान कितना पी आर, ए भी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो ऑल इक्विलेटरल क्या होंगे आपका, सिमिलर होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। अगर हम फोर्थ की बात करें, बोल रहा है टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, एंड बी ऑप्शन में दे रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले लीजिए, वो स्क्वायर ले लीजिए, ये भी एक पॉलीगॉन ही है, मगर इसकी साइड्स कितने 4 हैं। अगर 5 साइड्स हो तो इसको पेंटागन बोलते हैं, अगर 6 हो तो हेक्सागन बोलते हैं। तो कोई भी पॉलीगॉन ले लीजिए, बोल रहा है सेम नंबर ऑफ साइड्स के। तो अगर हेक्सागन लें हम, जिसके साइड्स कितने हैं आपके 6 हैं, कोई भी ले लीजिए, इसका एक साइड्स कितने हैं, साइड्स अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब होंगे, जब क्या हो, जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो, इक्वल हो। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे अगर इसकी बात करें ए बी सी डी ई एंड एफ, इसमें बोल रहा है सिमिलर हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर की बात कर रहा है। तो सिमिलर तभी होंगे जब एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, और जो साइड्स का जो रेशियो हो वो इक्वल सेम हो, प्रोपोर्शनल हो। तो अगर यहाँ पर पी क्यू आर एस टी एन यू है, इस ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सब 2-2 सेंटीमीटर हैं। ये क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब क्या है बोल रहा है, अगर दोनों कब सिमिलर होंगे, जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर हो जाए कितना एंगल पी के। तो इक्वल होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए इसमें, एंगल्स आर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल्स क्या हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। एंगल डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस होना चाहिए, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल टी, और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई यू। करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होना चाहिए, और जो साइड से उसको रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे अपान ए बी अपान पी आर इक्वल टू होना चाहिए बी सी अपान ये क्यू आर है, ये पी क्यू है सॉरी, और ये बी सी अपन कितना होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो साइड्स का रेशियो हो प्रोपोर्शनल होना है। तो सेकंड पार्ट में आपको भराएगा प्रोपोर्शनल, एंड फर्स्ट पार्ट में क्या भराएगा, फर्स्ट पार्ट में आपका इक्वल, फोर्थ का।
अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर। कोई दो सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है, कोई दो नॉन सिमिलर फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट क्या है? सिमिलर फिगर। तो दो सिमिलर फिगर कोई भी ले लीजिए, अगर एक स्क्वायर ले लीजिए, कोई भी स्क्वायर ले लीजिए, कितना हो भी साइड्स का हो, तो ये आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, साइड्स कितना भी हो, इसका अगर 4 सेंटीमीटर है तो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए जिसकी साइड्स कितनी हो 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? सिमिलर फिगर है। सर्किल ले लीजिए, कोई भी सर्किल, अगर इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर, तो आपस में क्या है? सिमिलर फिगर है। अगर हम नॉन सिमिलर फिगर की बात करें, इसी में आपका क्या है? नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। अगर नॉन सिमिलर फिगर की बात करें तो आप इसमें कर लीजिए, अगर एक स्क्वायर लें, एक सर्किल लें और एक स्क्वायर ले लीजिए, ये सिमिलर हैं? सिमिलर ही नहीं है, ये सिमिलर फिगर नहीं है। एक ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी ऐसे ले सकते हैं, एक क्या ले लीजिए, एक रेक्टेंगल ले लीजिए, ये आपस में सिमिलर नहीं है। ऐसा ही आप बहुत सारा एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो क्वाड्रिलेटर आप यहाँ पर मैं फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ पर है एक रोम्बस दिया है जिसकी साइड्स कितनी हैं 1.5 सेंटीमीटर, और एक स्क्वायर दिया है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स कितनी हैं 3 सेंटीमीटर। ए बी सी एंड डी और पी क्यू आर एन एस। तो बोल रहा है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए यहाँ पर एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल एस इक्वल टू एंगल डी है, नॉट इक्वल टू होगा एंगल आर जो है नॉट इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल पी नॉट इक्वल टू एंगल ए होगा, और एंगल क्यू नॉट इक्वल टू एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। साइड्स का जो रेशियो वो तो इक्वल आएगा। अगर 1.5 है तो 3 है, तो हम ए बी अपन या पी क्यू अपन ए बी करेंगे तो साइड्स का रेशियो तो सेम आएगा। लेकिन क्या है यहाँ पर जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल नहीं है, इसलिए फिगर्स क्या हैं सिमिलर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। तो यहाँ पर 6.1 फिनिश होता होगा, और अगली वीडियो हम लोग देखेंगे 6.1 में ही जो थ्योरम से आपका है 6.1 उसको हम प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।